हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात। दिख रहा होगा, दो क्वेश्चन है, ठीक। और हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या, आपको पता है। हम लोग बट्टा पढ़ रहे थे, छूट पढ़ रहे थे, डिस्काउंट। और आज हम लोग समानुपात। तो समानुपात में अनुपात और समानुपात एक ही चीज होता है। अनुपात में ये चीज होती है कि जैसे अनुपात आपको निकालना है, समानुपात में जैसे समानता निकालना है। दोनों का अर्थ एक ही चीज है। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, यदि ए संबंधे बी इजकल टू यानी बराबर 7 संबंधे 9 है और बी संबंधे सी इजकल टू 5 संबंधे 7 है, तो ए संबंधे सी बताएं। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए हल करते हैं। क्या दिया है, ए संबंधे बी इजकल टू कितना दिया है, इजकल टू 9 लिख के 7 संबंधे क्या 9, उसके बाद क्या दिया बी, तो बी तो एक यहीं पे है, तो ली यहाँ पे बी हम लोग लिखते हैं सी, ठीक। अब यहाँ पे बी का क्या मान दिया है, बी का मान दिया है 5 संबंधे 7। अब इनका गुणा करें, इसका गुणा आप एक अंक में करेंगे क्योंकि सी का जैसे वैसे है, एक अंक में, फिर 5 का दूसरे और पहले वाले में। आइए 9 सत्ते 63, 63 के 3 संबंधे 9 पचे 45 और 7 पचे 35। क्यों इसका इसी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ रहता तब मल्टीप्लाई करते हैं लोग, बस दो अंक में। यहाँ एक है तो कुछ भी नहीं, खत्म। 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, क्योंकि तीन चीज मान दे नहीं रहे। अब क्या हम लोग को निकालना है, ए संबंधे बी, हम लोग को निकालना है ए संबंधे सी, ठीक। इजकल टू ए का क्या मान दिया है 35 आया और बी का 63। अब ये कट सकता है 7 से, तो 7 पचे 35 और 9 सत्ते 63। तो ये आपका मान आया इसका, ए संबंधे बी का। दोनों का आप सेम आंसर देख रहा होगा, ए संबंधे बी और बी संबंधे ए संबंधे सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको समझ में आया चीज, क्वेश्चन क्या हुआ, क्यों इतना ही आया, ये भी बराबर ये भी बराबर नहीं। आपको संबंध निकालना है, कोई भी संख्या दिया, मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया हो, ठीक, आप निकाल सकते हैं। अगर एक जगह पे 5 दिया हो तो 5 संबंधे 4 दिया हो यहाँ पे तो 4, और यहाँ 5 दिया हो तो 5 संबंधे 7, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 8 8 7 7 चौके 28, ठीक, 20 और ये 25। तब ये संबंध 25 संबंध 28 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया नहीं सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इससे चल जाएगा। तो यही चीजें हैं, कोई भी चीज है, कोई भी अंक दिया हो, कोई मतलब नहीं है इससे। ए इस संबंध बी, बी संबंध सी, ठीक। ए संबंध बी तो 7 5 7 और 9 दिया है, बी संबंध सी 5 और 7 दिया, तो ये चीज सेम इक्वेशन आपकी आएगी। इक्वेशन सेम नहीं, क्वेश्चन हमारा आंसर इतना ही आएगा तो आंसर इतना ही। आइए इसमें क्या दे रहा है आपको, देखिए दो संख्याओं का योग। क्या चीज, दो संख्या, माना दो संख्या, क्या करेंगे, माना माना दो संख्या ए और बी है। क्या चीज है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। अब योग क्या है, योग हो रहा है, योग क्या चीज हो जाएगा, जोड़ना। आइए जोड़ते हैं, ए प्लस बी इजकल टू 40, उनका अंतर यानी घटाना,
ए माइनस बी इक्वल टू 4। तो उनका अनुपात बताए। अब इसका अनुपात बताना आपको। अब क्या करेंगे हम लोग अनुपात निकालने के लिए? आइए निकालते हैं। अब अनुपात हमने निकाला ए और बी, तो पहले हम क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, जोड़ दें। 2a, बी से बी खत्म, क्योंकि एक बी खत्म, ये 44। ए इक्वल टू 44/, तो ये कटा 22 बार में। अब ए इक्वल टू कितना? 22। ए आया 22 में। क्या चीज हुआ? हमने क्या क्या जोड़ दिया, दोनों को संबंध निकालना था, दोनों का संबंध पहले एक का मान निकालने हम लोग, क्योंकि टोटल इसका योग पता है, तो एक का मान निकाले, एक का मान निकाला तो 2a इक्वल टू 44, ए इक्वल टू 22 हो गया। अब क्या कर, देखिए, या तो आप डायरेक्ट माइनस कर दें, ऐड किया है उधर, मान लीजिए अगर आप इसमें करना है तो यहाँ एक का मान रख दें 26 है, उधर कर दे तो 20 चीज 18। लेकिन हम क्या करें, आपको शॉर्ट तरीका ये है कि अगर ए का मान जहां दिया तो ए का मान रख लें पहले वाले में, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक, फर्स्ट में ए का मान रख लेंगे आप, फर्स्ट में ए का मान रखने ए का मान रखने, ठीक है भाई, ए का मान रखिए। ए का मान क्या है? 22। 22 प्लस बी इक्वल टू 40। तो बी इक्वल टू 40 माइनस 22, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। 22 40 में से 22 गया तो 18, तो बी का मान, तो ए और बी का मान 18, तो 22 प्लस 18 तो 40, 22 माइनस 18 तो 4। ये आपका आंसर। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या चीज हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या था? ए संबंध बी इक्वल टू 7 संबंध 9 और बी संबंध सी संबंध 5 संबंध 7। तो ए संबंध सी क्या होगा? ए संबंध सी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इनका मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 7 9 7 63, 9 5 45 और 7 5 35। हमने क्या किया? ए संबंध सी इक्वल टू 35 संबंध 63, ए संबंध सी संबंध इक्वल टू 7 संबंध 9। ये हमारा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? हमने क्या किया? इसको हमने दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग माना, दो संख्या ए और बी है, इन दोनों को जोड़ दिया, उनका अंतर 4 है, यानी घटाना 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा? अब हमने क्या करना? अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या होगा? आइए निकालते हैं। अनुपात निकालना है। अब ए संबंधे बी इक्वल टू 22 संबंधे 18, ए संबंधे बी इक्वल टू 9 11, तो 11 संबंधे 9, ये हम लोग का आंसर होगा। क्या निकाला? अनुपात। ये दोनों का अनुपात है, तो कितना हो गया? ए संबंधे बी इक्वल टू 11 संबंधे 9, ये हमारा अनुपात आया, क्योंकि हमने इनका अनुपात बताना था। क्वेश्चन में हमको इन लोगों का मान नहीं पूछ रहा था, मान हमने निकाल लिया पहले, उसका अनुपात निकाला, तो ए संबंध बी संबंध इक्वल टू 11 संबंध 9। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आप लोग से, इसी डिस्कस पे अनुपात ही पढ़ाया जाएगा। और क्वेश्चन ला के कुछ आपको क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में कर सकते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।